हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरे विचार में रावण ये समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। प्रभु, रावण ने लंका की दुर्गबंदी आरंभ कर दी है। अच्छा जी, मेरे चारों मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति पक्षी बनकर शत्रु सेना का निरीक्षण करने लंका में गए थे। उन्होंने ये समाचार दिया है कि आज महाराज सुग्रीव के साथ रावण का जो मल्ल युद्ध हुआ, उसके तुरंत पश्चात उसने राजमहल में अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई, जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि आगे क्या किया जाए। उस सभा में उसके नाना माल्यवान ने आपका विरोध त्याग कर आपसे संधि कर लेने की सलाह दी, परंतु रावण को उनकी बात नहीं सुहाई और रावण ने लंका की दुर्गबंदी करने का आदेश दे दिया है। पधारिए। वो क्या सोचता है? वो पहले आक्रमण करेगा या हमारे आक्रमण की प्रतीक्षा करेगा? उसने जो व्यूह रचना की है, उससे पता चलता है कि वो सोचता है कि पहले आप आक्रमण करें, जिससे आपकी शक्ति और संगठन का पता चले। उसकी व्यूह रचना कैसी है? लंका के पूर्व द्वार पर उसने सेना के सहित अपने पुत्र प्रहस्त को रक्षा के लिए नियुक्त किया है। दक्षिण का द्वार महाबली महापार्श्व और सेनापति महोदर के संरक्षण में है और उसने विशेषतः अपने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को पश्चिमी द्वार की रक्षा का भार सौंपा है और स्वयं रावण गुप्तचरों के प्रधान शुक और सारण आदि राक्षसों के साथ उत्तरी द्वार पर डटा हुआ है। इस व्यूह रचना का अर्थ आप क्या समझते हैं? मेरे विचार में रावण यह समझता है कि जब हमारे गुप्तचर हमें यह बताएंगे कि दक्षिणी द्वार का मोर्चा कमजोर है, तो आप निश्चय ही अपनी सेना के अधिकांश हिस्से के साथ उस द्वार पर आक्रमण करेंगे। उस आक्रमण से आपकी युद्ध नीति और सेना संचालन के ढंग का आभास हो जाएगा। फिर यह भी हो सकता है कि यदि आपने सारी शक्ति उसी द्वार पर लगा दी तो दूसरा मोर्चा कमजोर हो जाएगा। उस अवस्था में संभव है कि इंद्रजीत अपना पश्चिमी द्वार खोलकर बाहर निकले और दक्षिणी द्वार पर जूझती हुई आपकी सेना पर पीछे से आक्रमण कर दे। फिर महापार्श्व अपना द्वार खोल दे। उन दोनों के बीच फंसकर आपकी सेना का विध्वंस हो सकता है। परंतु यदि हमारा आक्रमण इतना तीव्र और वेगवान हो कि पहले ही धावे में उनके दक्षिण द्वार को तोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या नगर पर हमारा अधिकार हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि नगर के ठीक मध्य भाग में रावण का एक प्रमुख सेनापति विरूपाक्ष अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना के साथ ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा में खड़ा है। उस अवस्था में हमारी सेना त्रिमुखी व्यूह में फंस जाएगी। इसका अर्थ यह है
कि जब तक हम एक से अधिक द्वारों को एक साथ तोड़कर अंदर न जा सकें, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा भी यही अभिप्राय है प्रभु। महाराज विभीषण, इस समाचार के लिए हम आपके और आपके गुप्तचर मंत्रियों के आभारी हैं। हमारी आज्ञा है कि सूर्योदय होते ही बालीपुत्र अंगद बहुत सी सेना सहित दक्षिण द्वार पर महापाश्व और महोदर का दमन करें। वायुपुत्र हनुमान पश्चिमी द्वार तोड़कर सेना सहित प्रवेश करें और इंद्रजीत का सामना करें। लंका के पूर्वी द्वार पर वानर श्रेष्ठ नील रावण पुत्र प्रहस्त्र से टक्कर लें तथा उत्तरी द्वार पर जहां ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर ऋषियों और महात्माओं का अपकार करने वाला रावण चक्कर लगा रहा है, वहां लक्ष्मण के सहित मैं जाऊंगा, क्योंकि उस राक्षस राज का वध मैंने स्वयं करने का निश्चय किया है। महाराज सुग्रीव, जामवंत और महाराज विभीषण मध्य के मोर्चे पर रहेंगे, जहां से वो चारों द्वारों की अवस्था का निरीक्षण करते रहे। इनके साथ सेना की एक विशेष टुकड़ी रहेगी, जो युद्ध में लड़ते हुए सेनानियों की हर प्रकार से सहायता कर सके। सेना का 1/4 भाग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर में ही रहे, जिसे युद्ध में थके हुए सेनानियों का स्थान देने के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सेना का वो भाग केवल लक्ष्मण की आज्ञा का ही पालन करेगा। यह याद रखना कि हमारा यह युद्ध मायावी राक्षसों के साथ है, इसलिए इस युद्ध में मैं, लक्ष्मण, विभीषण और उनके 4 मंत्री केवल यह 7 ही मनुष्य रूप में रहेंगे, और कोई भी वानर मनुष्य रूप न धरे। इस युद्ध में यही वानरी सेना का चिन्ह रहेगा, जिससे स्वजनों के परिचय में कठिनाई ना हो। लक्ष्मण जी, महाराज सुग्रीव प्रभु, हनुमान प्रभु, आप लोग सारे शिविरों में जाकर मेरी आज्ञा के अनुसार व्यूह रचना का प्रबंध करें। सूर्य निकलते ही हमारी सेनाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाएं। जो आज्ञा प्रभु।